खेला होगा, खेला तो होना ही है, खेला तो होना ही है, चूंकि उनका खुद विधायक लोग असंतुष्ट है इस कदम से। इतना विकेट गिराइएगा जेडीयू का तब तो खेला। जब से बिहार में सरकार की बदली हुई है, यानी कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए में गए हैं, बिहार में मानो तो राजनीतिक भूचाल आ गया है। भूचाल इस वजह से कि रोजगार जो देने की बात कही गई थी, 4 लाख जो रोजगार दिया गया था किसके नेतृत्व में दिया गया था, जाति जनगणना किसके नेतृत्व में कराया गया था, और आर्थिक आधार यानी कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है और उसके अनुसार आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है वो किसके नेतृत्व में कराया गया है, इस पर होड़ मची हुई है। उस पर नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है तो मुख्यमंत्री कहते हैं ये सब फालतू बात करता है, हमने करवाए हैं जी, जातीय जनगणना हो या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं। हमारे साथ में इसी सब मसले पर बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव प्रदीप कुमार यादव हैं। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा हमने बढ़वाया, रोजगार हमने दिया और क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है तो जातीय जनगणना का जो है, आज से हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का ये डिमांड नहीं है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले लालू जी के नेतृत्व में हम लोग गांधी मैदान में हम लोग विशाल धरना हम लोग दिए थे, और सौभाग्य था कि हम भी उस समय एक कार्यकर्ता की हैसियत से उसमें शामिल हुए थे जब रघुवंश बाबू जीवित थे, और लगातार हम लोग केंद्र के सरकार से और मांग करते रहे हम लोग, यहाँ से लेकर के दिल्ली। रमई राम जी, मरहूम रमई राम जी जब जीवित थे तो वो चूँकि न्यायपालिका में पिछड़ों दलितों की संख्या बहुत कम है। मेरा सवाल ये है कि नहीं, क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, क्रेडिट का छोड़िए ना, क्रेडिट इसका पूरा पृष्ठभूमि जब तक आप नहीं जानिएगा। तो यहाँ से लेकर के रथ लेकर के रमई राम जी गए थे दिल्ली, और वहाँ जंतर मंतर पर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक विशाल धरना आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी शामिल हुए थे। और उस समय भी हम लोगों ने, लालू जी ने जो डिमांड किया था कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए, और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उसको जो व्यवस्था है उसमें उसको भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और हम लोग भी लगातार कभी राजघाट पर और लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे, और फिर जाकर के तेजस्वी जी जब जंतर मंतर पर जातीय जनगणना का जब आंदोलन शुरू किए तो उसमें सारे लोग, चूँकि एक माहौल बन गया था, तो उसमें नीतीश जी भी शामिल हुए बड़ी चतुराई से। और चूँकि प्रधानमंत्री से मिलने गया लोग, तो प्रधानमंत्री जी मना कर दिए, कहा कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराइए, तो प्रधानमंत्री जी डिनाई कर गए। फिर बिहार में चूँकि तेजस्वी जी के दबाव के चलते बिहार में जातीय जनगणना हुआ और पिछड़ों दलितों का आरक्षण बढ़ाया गया। और पिछले 2020 में माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो घूम कर कमिटमेंट किया था कि हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को रोजगार लगभग 10 लाख डायरेक्ट सरकारी नौकरी देंगे। तो तेजस्वी जी के जो 17 महीना काम करने का मौका मिला, तो तेजस्वी जी के दबाव के चलते, राजद के दबाव के चलते, और नौकरियों यहाँ 2 लाख शिक्षक का दिया गया। मुख्यमंत्री दिए ना रोजगार। अरे मुख्यमंत्री जी तो पहले मना किए थे कि संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी पहले कहे थे कि कहाँ से दोगे नौकरी, तेजस्वी जी से कहे थे कि कहाँ से दोगे नौकरी, कहाँ से पैसे दोगे। लेकिन वो रास्ता निकाला, चूंकि सारा विभाग तो जहाँ शिक्षा विभाग से लेकर सब विभाग राजद का था, पथ निर्माण से सब लोग का, और इसमें इन्होंने रास्ता को निकाला और आई संभव हो पाया। तो ये जो लोकप्रियता बढ़ी तेजस्वी यादव जी का, चूँकि बिहार की जनता और युवा समझ गया कि भाई तेजस्वी जी के चलते संभव हो पाया है, तो जो लोकप्रियता बढ़ा, तो इससे घबराहट में ये लोग इस तरह का कदम उठाए हैं। अगर जातीय जनगणना की बात आप कह रहे हैं कि नीतीश जी, तो अब तो केंद्र में हैं, क्यों नहीं देश भर में जातीय जनगणना कराते हैं? वो मोदी से देश भर में जातीय जनगणना करवा लें, और जो विभिन्न सूबा जो है, विभिन्न स्टेट में जो पिछड़ों और दलितों की आबादी के अनुसार आरक्षण को बढ़ा दें। बगल का राज्य यूपी है, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगा देश में, तब तक देश आपका
और समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, समाज के हर तबकों को जब तक साथ लेकर के आप नहीं चलिएगा तब तक आप 85% बहुजन को हाशिए पर रख करके देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, सरकार बदलने की बात हो रही है, 12 तारीख को बहुमत सिद्ध करना है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में जेडीयू के कई विधायक हैं, बीजेपी के कई विधायक हैं। उधर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आरजेडी के कई विधायक, कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में। इस कदम से पूरा जो राजनीतिक जमात जो है, पूरा राजनीतिक जमात जो है वो हतप्रभ है और अपमानित महसूस कर रहा है। कौन लोग अपमानित? जो भी राजनीति में है और जदयू के विधायक जो हैं जितने हैं वे भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। कभी इधर कभी उधर, जो इनका स्वभाव है, कभी इधर लेके जाना कभी उधर लेके जाना, ये उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाने का काम किए हैं। ये बार बार ऐसी गतिविधि में शामिल होकर के, तो विधायकों में, जदयू के विधायकों में भी बड़ी बेचैनी है इसको लेकर के। यानी कि आप लोग के साथ आएंगे जदयू के विधायक? देखिए, उनके अंदर तो खुद बेचैनी है और इस कदम से वे लोग भी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि अभी स्पीकर जो है अवध बिहारी चौधरी हैं, आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। वो हो सकता है 12 तारीख को अवध बिहारी चौधरी कुछ ऐसा करें कि सरकार गिर जाएगा नीतीश कुमार का। देखिए, कुछ करना नहीं, हम लोग कभी छल प्रपंच की राजनीति नहीं करती है। राजद कभी छल और प्रपंच की राजनीति नहीं करती है। वे खुद उनके दल में ही इस चीज़ को, इस गतिविधि को लेकर के, इनके इस कदम को लेकर के उनके विधायक ही खुद नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और अंदर से सब लोग अपमानित महसूस कर रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। ये बता दीजिए कितना विधायक संपर्क में है आप लोग के? नहीं, ये संपर्क का बात नहीं है। तेजस्वी जी बोले हैं कि खेला होगा, हम खिलाड़ी होगा ही ना, खेला होगा, खेला तो होना ही है, खेला तो होना ही है, चूंकि उनका खुद विधायक लोग असंतुष्ट है इस कदम से। कितना विकेट गिराइएगा जेडीयू का, तब तो खेला होगा। वो जितना आप अनुमान लगाते हैं उससे ज्यादा कहा जा रहा है। बीजेपी का भी विधायक कुछ आ रहा है। निश्चित तौर से जो भी सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाला है, जो भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जो भी हैं, तो वो लोग, सब लोगों में बेचैनी है इस बात को लेकर। चलिए, तो सब लोगों में बेचैनी है। प्रदीप कुमार यादव थे हमारे साथ में, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव। इनका कहना है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के पलटीमार छवि से परेशान हैं और वो असंतुष्ट है और हो सकता है 12 तारीख को ये कह रहे हैं कि खेला होगा। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।